हाय चैन, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे राउट्स लॉ। तो देखिए राउट्स लॉ क्या कहता है। राउट्स लॉ, पहली बात, सबसे फर्स्ट थिंग, राउट्स लॉ लगता किस पर है? राउट्स लॉ लगता है जब लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूबल हो। मतलब हम ये कहते हैं कि लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड सोल्यूट है, लिक्विड ही आपका क्या है? सॉल्वेंट है। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर या सोल्युबिलिटी के अंदर राउट्स लॉ लगता है। ठीक है भैया। तो यहां देखिए राउट्स लॉ क्या कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंस्टिट्यूएंट्स मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंट इन द सॉल्यूशन। क्या कहना चाहता है यहां पर? ये देखिए, तो तीन चीजें यहां पर निकल कर आएंगी। एक होती है पार्शियल प्रेशर और एक होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट। किसी भी कंस्टिट्यूएंट जिसका आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है वो किसके बराबर होगा? वो इक्वल्स टू होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंस्टिट्यूएंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंस्टिट्यूएंट। और मोल फ्रैक्शन का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पार्शियल प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं। अगर हम लोग ए और बी मान लेते हैं कि भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जो देखो यहां पर पार्शियल प्रेशर टर्म को और समझना पड़ेगा हमें। तो पार्शियल प्रेशर को समझें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी दो कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, ए और बी दो कंस्टिट्यूएंट है। ए यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी? सोल्यूट की। और बी मैं बात कर रहा हूं सॉल्वेंट की। ठीक है, दो कंस्टिट्यूएंट हैं। अब हम कहते हैं कि भैया सिंगल कंस्टिट्यूएंट होता तो वो जितना वेपर प्रेशर क्रिएट करता, ठीक है, जितना वेपर क्रिएट करता वो वेपर जाके हिट करती वॉल से, किसके? वॉल से, टेंसिल के वॉल से, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के वॉल से जाके हिट करती और वो एक प्रेशर क्रिएट करता जिसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते थे। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ये दो कंस्टिट्यूएंट है तो ये इंडिविजुअली अपना कितना पार्ट जो है, कितनी वेपर बना रहा है, वो वेपर जाके टेंसिल के हिट कर रही है जाके, ठीक है, और बॉक्स को जाकर हिट कर रही है। हम ये कहते हैं कि वो उसका इंडिविजुअल पार्ट, ठीक है, इंडिविजुअल पार्ट क्या कहलाता है? पार्शियल प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है कि कितने मोल इसके अंदर इसके घुले हुए हैं, कितने मोल्स इसके अंदर इसके डिसॉल्व हैं। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो हम ये कहते हैं कि भैया अगर ए के लिए बात करूं, इफ ए इज सोल्यूट, ठीक है, देन मैं कहता हूं कि भैया पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स ए। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं तो मेरे पास कांस्टेंट आता है। और वो कांस्टेंट कौन सा होगा? वो कांस्टेंट होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंस्टिट्यूएंट। क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। ये बन गया। देखो राउट लॉ से भी बनता है, वैसे भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए सेकंड कहता हूं मैं कि इफ बी इज सोलवेंट देन पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। जितने मोल इसके घुले हुए हैं उसी पे उसका जो है पार्शियल प्रेशर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि पीबी इज इक्वल टू, ये मैंने हटाया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आ गया पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। अगर मुझे चाहिए टोटल सॉल्यूशन का चाहिए, ठीक है, मेरे को वेपर प्रेशर किसका चाहिए? सॉल्यूशन का, तो मैं क्या कहूंगा? पी एस, एस का मतलब सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये पी यहां पर प्रेशर, कौन सा प्रेशर? वेपर प्रेशर। पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ये मेरे पास कंप्लीट एक फॉर्मूला फॉर ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये होता है हमारे पास जो राउट्स लॉ से फॉर्मूला आया था वो था पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि भैया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और सोल्यूट किसको माना था? ए को माना था हमने। क्या कहा था? सोल्यूट है भाई।
तो इसके लिए इसका मतलब प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना, जीरो। कितना, जीरो, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है तो वेपर में तो कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, तो वेपर प्रेशर कहां से लगाएगा, तो पी नोट ए कितना, जीरो है भाई। ठीक है, अब जीरो को मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो पी एस इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, ये आ गया भाई अपने पास। ठीक है, अब यहाँ देखिए पी नोट बी एक्स बी। अब यहाँ देखो मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट बताया था, क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ये होता है भाई मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब अगर दोनों जो मोल फ्रैक्शन है, अगर दो कंस्टिट्यूएंट है, 3 है तो 3 कर दोगे, 4 है तो 4 कर दोगे, सबका टोटल कितना होता है, मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है। ठीक है, अब एक्स बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूं, 1 माइनस एक्स ए, इसको इधर ले गया, एक्स ए की निकालनी हो तो 1 माइनस एक्स बी, ये करेंगे भाई। एक्स बी है तो ये वाली वैल्यू जो है वो मैं यहां रख देता हूं, तो पी एस इज इक्वल टू पी नोट बी 1 माइनस एक्स ए, ये आ गया। इससे पहले मैं थोड़ी सी बात आपको यहां पर और बताना चाहता हूं। यहां देखिए भाई, पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स बी के। ठीक है, क्योंकि ये क्या, देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, पी एस बराबर है पी नोट बी एक्स बी के, है ना। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करें तो ये हो जाएगा। अब देखिए भैया, पी एस इज इक्वल टू, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इज इक्वल टू लगा दूं मैं, तो क्या होता है, पी नोट बी एन बी अपॉन में एन ए प्लस, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन का यही फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ देखिए, तो पी एस इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो भैया, पी नोट बी 1 से मल्टीप्लाई किया तो पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स, ये आ गया हमारे पास, है ना, पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स ए। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पर एक्स ए, अगर मान लो हमें एक्स ए निकालना है। ठीक है भाई, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो देखो मल्टीप्लाई में है तो ये तो डिवाइड में चला जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया क्या, पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन में पी नोट बी। ठीक है, कैसे कि देखो भैया, अगर इसको इधर लेके जाता हूं तो ये भी तो माइनस का हो जाएगा, और जब मैं इधर पलटूंगा तो ये साइन हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, पलट जाएंगे साइन, तो इसलिए पी नोट बी माइनस पी एस अपॉन में पी नोट बी। अब देखो पी नोट बी को मैं किससे डिनोट कर सकता हूँ, पी नोट से भी डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या बन गया, एक्स ए इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट। ठीक है, अब मेरे पास क्या निकल के आया, यहां से एक्स ए निकल कर आया, क्या निकल के आया भैया, एक्स ए निकल कर आया है। ठीक है, एक्स ए निकल कर आया है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे से आ गया, एक्स ए बराबर क्या है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। ठीक है, अगर एक्स ए की वैल्यू मैं रख दूं यहाँ पर, देखो जैसे मैंने इसकी एक्स बी की निकाली थी वैसे ही एक्स ए की निकल जाएगी, है ना। तो क्या निकलता है भैया, देखो पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू एक्स ए, एक्स ए है तो एक्स ए की क्या, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए अब ध्यान से, अगर मैं किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करूं, किसकी बात करूं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब सीधे सीधे मैं ये कह सकता हूं कि भाई उसमें सोल्यूट कम है और सोलवेंट ज्यादा है, सोल्यूट बहुत कम है, सोलवेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो नेग्लेजिबल हो जाएगा इसका मतलब सोल्यूट हमारे पास। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो Na हमारा जो है वो बहुत कम है Nb से। ठीक है, अब ये आ रहा है हमारे पास Na बहुत कम है Nb से, अब Na अगर बहुत कम है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेग्लेजिबल, Na क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल। अब देखो दूसरी कंफ्यूजन ये है कि यहाँ वाला Na जो है वो नेग्लेजिबल मानेंगे, यहाँ वाला नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में अगर हम उसकी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट तो वो कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसका वहां पर पार्ट है, इसलिए यहाँ सॉल्यूशन में से ओवरऑल अगर पूरे सॉल्यूशन की बात करें
तो Na क्या है, नेग्लेजिबल है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास बनता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू Na अपॉन में, ये भैया एक फॉर्मूला और आ गया। अब देखिए ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की संख्या। और मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है भैया, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। गिवन मास को W से और मोलर मास को M से डिनोट करते हैं। अब देखो भाई अगर मैं A की बात करूं तो यहाँ A लगा दूंगा, और अगर B की बात करूं तो क्या कर दूंगा, B लगा दूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो भैया फाइनल फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आएगा, अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ और ये वाली वैल्यू यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो क्या तो मेरे पास बनता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए इंटू, ये इंटू है, ठीक है, इंटू एम बी, क्योंकि उल्टा हो जाएगा नीचे डिवाइड में जाएगा तो ये, ठीक है, और डब्ल्यू बी इंटू एम, ये आ गया। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं ये सारी चीजें निकाल सकता हूँ भाई, पी एस निकाल सकता हूँ, डब्ल्यू ए निकाल सकता हूँ, अगर ये दिया हुआ हो, ठीक है। अगर वो मास पूछे, मोलर मास पूछे, तो भैया इस फॉर्मूले से आए, ठीक है। चलिए बात करें आगे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए आगे करते हैं। राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट क्या है हमारे पास, वोलेटाइल है, वोलेटाइल है तो भाई इसका मतलब पी नोट ए जीरो नहीं होगा, पी नोट ए क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास देखो फाइनल फॉर्मूला पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ठीक है, ये बनता है हमारे पास, है ना। अब क्या करूं, अगर मैं एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ए, वही एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, ये है हमारे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो भैया ये यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग, तो पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस क्या आया, पी नोट बी 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। अब क्या करूं, पी नोट बी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी एक्स, ठीक है। चाहो तो देखो इन दोनों को पास में रख लो और इसको बाद में रख लो, ठीक है, तो बहुत बढ़िया रहेगा अगर ऐसे लिख लोगे तो, ठीक है, इजी पड़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए कैसे कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो पी नोट भी आया, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस पी नोट बी एक्स, ठीक है, ये बनता है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर क्या एक्स से कॉमन है, तो पी एस इज इक्वल टू एक्स से तो कॉमन आ गया, क्या हो गया, पी नोट ए माइनस पी नोट बी प्लस पी नोट बी, ठीक है, ये फॉर्मूला एक और क्या है, ठीक है। तीन फॉर्मूले निकले हैं भैया, देख लो यहाँ पर राउट लॉ में, एक तो ये निकला है हमारा पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। अगर आपको सीधा ही पी ए निकालना हो तो पी नोट ए एक्स ए कर दो, अगर सीधा पी बी निकालना हो तो पी नोट बी एक्स बी कर दो, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला निकल के आया यहाँ पर, ठीक है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, पी नोट क्या है, सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, ठीक है, इज इक्वल टू डब्ल्यू ए इंटू एम बी डब्ल्यू बी इंटू एम बी, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला निकल के आया है यहाँ, ठीक है, ये इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए माइनस पी नोट बी प्लस पी नोट बी, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हमारे पास राउट लॉ से आए। ये राउट लॉ किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राउट लॉ से हम लोग दो चीजें निकालते हैं कि भाई सॉल्यूशन कैसा है हमारा, आइडल है या नॉन आइडल है, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, ये कौन बताता है, राउट लॉ बताता है, ठीक है। तो देखो यहाँ राउट लॉ के बेस पे हम लोग इनको दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशन और एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है भैया। देखिए आइडियल सॉल्यूशन की बात करें हम लोग तो बड़ा ही सिंपल है, हम ये कहते हैं कि वो सॉल्यूशन जो राउट लॉ को ओबे करता है, ठीक है, दे
ओबे राउल्स लॉ, ROULTS, राउल्स लॉ, ठीक है। जो राउल्स लॉ को ओबे करता है मतलब जिसमें PS बराबर होता है P नोट ए एक्स ए के प्लस P नोट बी एक्स बी के, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है। यहां देखिए नॉन आइडियल की बात करें तो भैया दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, ठीक है, ROULTS, राउल्स लॉ, ठीक है। ये नहीं करते, इसका मतलब यहाँ पर PS बराबर नहीं आता है P नोट ए एक्स ए के या P नोट बी एक्स बी के, टोटल के बराबर नहीं आता है, ठीक है। टोटल के बराबर नहीं आता है, या तो कम आता है या ज्यादा आता है, ठीक है। चलिए और क्या है, कंडीशन क्या लगती है यहाँ पर, कंडीशन क्या लगती है, ठीक है। कंडीशन यहाँ पर फर्स्ट ये लगती है कि भैया वॉल्यूम चेंज शुड बी जीरो, वॉल्यूम चेंज शुड बी जीरो, वॉल्यूम का जो चेंज है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए वॉल्यूम में, ठीक है। नंबर दूसरी कंडीशन ये लगती है कि डेल्टा H इज इक्वल टू जीरो, मतलब एंथैल्पी चेंज शुड बी जीरो, एंथैल्पी चेंज भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या लगती है कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन AA एंड BB, मतलब सोल्यूट और सोलवेंट के जो अलग अलग पार्टिकल है प्योर स्टेट में, तब उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बराबर होना चाहिए। जब दोनों को मिक्स कर दिया तो AB बन गया, ठीक है, उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। AB के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके बराबर, ठीक है। ये तीन कंडीशन होती हैं आइडियल सॉल्यूशन बनने के लिए कि डेल V जीरो होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज शुड बी जीरो, डेल H जीरो, एंथैल्पी चेंज शुड बी जीरो, ठीक है। मतलब ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन, ना एक्सोथर्मिक ना एंडोथर्मिक, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स भी दोनों का बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम कहें तो क्या कंडीशन है, कंडीशन इसकी उल्टी हो जाएगी भाई, नॉन आइडियल है ये, ठीक है। तो क्या कहता है कि डेल्टा V शुड नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है, बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए वॉल्यूम, ठीक है। नंबर दो हम ये कहते हैं डेल्टा H शुड नॉट बी जीरो, ये भी जीरो नहीं होना चाहिए, या एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। थर्ड कंडीशन में ये कहता हूं कि भाई अट्रैक्शन बिटवीन AA एंड BB इज नॉट इक्वल्स टू अट्रैक्शन बिटवीन AB, ठीक है भाई, दोनों के बीच का अट्रैक्शन भी बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के अगर सिंपल से एग्जांपल की बात करें हम लोग, ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। देखो आइडियल सॉल्यूशन के हम कहते हैं भाई N हेक्सेन प्लस N हेप्टेन मिला दिया, क्या बन गया, आइडियल सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। हमने बेंजीन प्लस टोलुइन को मिला दिया, क्या बन गया, आइडियल सॉल्यूशन बन गया। हम लोगों ने N हेप्टेन और N ऑक्टेन को मिला दिया, ठीक है, तो क्या बन गया, आइडियल सॉल्यूशन बन गया। तो ये है आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं भाई, दो टाइप के बांट सकते हैं हम इनको। क्या होता है, एक तो होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, राउल्स लॉ, ठीक है। और सेकंड है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। तो दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो नेगेटिव डेविएशन वाले और एक पॉजिटिव डेविएशन वाले। यहां देखिए अगर इनके ग्राफ की बात करूं मैं, आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ की बात करूं तो क्या ग्राफ बनता है, देखो हम कहते हैं भैया ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, ठीक है। हमने ये बनाया है, ठीक है, ये इसको थोड़ा ऊंचा बनाना है, इसको थोड़ा नीचा बनाना है, ठीक है। ये किसके लिए, ये है भाई वेपर प्रेशर के लिए, ठीक है, वेपर प्रेशर के लिए। और ये किसके लिए है, मोल फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाएगा P नोट A हाईएस्ट वेपर प्रेशर A के लिए, और ये हो जाएगा P नोट B हाईएस्ट वेपर प्रेशर B के लिए, ठीक है। तो अब इनको मिला दो, ठीक है, ऐसे
राउंड सा बनाना है, ठीक है, रखो। क्योंकि भाई सॉल्वेंट ज्यादा होता है, अमाउंट में ज्यादा होता है तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा क्रिएट करेगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा ऊंचा बनाया है, ठीक है। अब देखो अगर ए के लिए बात करें तो एक्स ए कितना 1 और एक्स बी कितना 0। यहाँ पर हम बी के लिए बात करें तो एक्स ए कितना 0, एक्स बी कितना 1, ठीक है। ये इसके लिए बात हो रही है, बी के लिए मतलब किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और ये किसके लिए बात हो रही है, सोल्यूट के लिए, ठीक है। चलिए अब इनको आपस में मिला लो, ठीक है, सीधी लाइन आएगी, मिला लिया आपने, ठीक है। अब भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर अपने देखें, ठीक है, पी नोट बी के लिए आ रही है, ठीक है, तो आ जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। तो ये लाइन किसके लिए आ रही है, ये पी नोट ए के लिए, तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स, ठीक है। ये बन गया भैया आपका ग्राफ, राउट स्लोप आइडल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन की ओर बात कर लेते हैं हम लोग साथ में, चलिए देखिए। तो यहाँ देखिए नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ और पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो भैया देखो वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी, ठीक है। कंडीशन क्या कह रही है, ठीक है, इसका मतलब राउट लॉ ने जो फिक्स किया था कि भाई सॉल्यूशन के लिए जो है हमारा क्या आना चाहिए, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, मतलब इनके बराबर आना चाहिए हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये नहीं आता, ये कम आता है, ठीक है। पी एस क्या हो गया भैया आपका, कम हो गया इनसे, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी से कम हो गया, ठीक है। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हम बात करें तो डेल बी शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इसका मतलब कौन सी घटना हो सकती है, एसोसिएशन हो सकती है, एसोसिएशन हो सकती है, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ने पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में कहता हूं कि भैया डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब हीट बाहर निकल रही है ना, तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड कि भैया ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ए बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उससे, ठीक है। ग्राफ की बात करें तो कैसे बनेगा, ये ग्राफ, ये मैं राउट लॉ के लिए ऐसे डॉट डॉट करके बना देता हूं, देखो भाई यहाँ क्या, पी नोट ए वही पी नोट बी एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो नेगेटिव डेविएशन है तो नीचे की ओर जाएगा ये, ठीक है, घट रहा है, ठीक है, ये देखिए ये नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन देखो, इसका मतलब ये है कि भाई जो राउट ने कहा था कि पी एस क्या आ रहा है, ज्यादा आएगा पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी से, ठीक है, इससे ज्यादा आएगा, ठीक है। तो कंडीशन की बात करें हम लोग तो कंडीशन क्या कहती है, यही तीन कंडीशन। फर्स्ट हम कहते हैं कि डेल्टा वी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है इसका मतलब बढ़ रहा है, तो डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब टूट रहे हैं मॉलिक्यूल अपने आयंस में, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। सेकंड हम ये कहें कि भैया डेल्टा एच क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होना चाहिए, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। थर्ड हम बात करें कि भाई यहाँ पर ए के बीच में और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए ए बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उससे, ठीक है। ये हो गया अपना, आ रही तीन चीजें, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर बात करें अब इसके ग्राफ की, ठीक है, तो कैसे बनेगा, यही इसी टाइप से हम लोग बना देंगे, ये लो जोड़ दिया, ठीक है, ये तो राउट लॉ को शो कर रहा है, ठीक है, बट हमको तो डेविएशन शो करवानी है। तो ये हो गया हमारा पी नोट ए
और ये पी नॉट बी, ये हो गया हमारा एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, ये हो गया एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब भैया डेविएशन देखो, डेविएशन क्या है, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये पॉजिटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है भाई, ये हो रहा है हमारे पास। ठीक है, चलिए तो एग्जांपल की बात करें हम लोग तो देखो, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म कॉमन है। ठीक है, अगर क्लोरोफॉर्म आ रहा है, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म क्या है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ है। ठीक है, हम बात करें पॉजिटिव डेविएशन की तो एथेनॉल प्लस वाटर, एनिलीन प्लस वाटर, वाटर कॉमन है। ठीक है, तो हम ये बात करें तो ये है हमारा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो आज राउल्स लॉ यहीं पे अपने खत्म करते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।